दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। एक रीजनिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन को देखते हैं पहले, फिर उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 900 मीटर। एक गेंद को गिराया जाता है या एक गेंद गिरती है, कितनी ऊंचाई से गिरती है? फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितनी ऊंचाई से गिर रही है? 900 मीटर की ऊंचाई से। यानी यहाँ पे बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, ये गिर रही है जमीन पे, ठीक है, कहाँ गिर रही है? जमीन पे। कितनी मीटर ऊंची है, कितनी मीटर ऊंचाई से गिर रही है ये? तो 900 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है बॉल। एंड एवरी इट बाउंसेज, यानी प्रत्येक बार जब ये बाउंस होती है, रीबाउंस होती है, मतलब जमीन से टकराने के बाद जब ये ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं रीबाउंस, ठीक है, एवरी टाइम, ठीक है। एंड एवरी यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइम, ठीक है। एंड एवरी टाइम इट रीबाउंसेज, हर बार, प्रत्येक बार जमीन से टकराने के बाद जब रीबाउंस होती है, गद्दा खा के, टिप खा के ऊपर जाती है, टू, कितना ऊपर जाती है? 2/3 ऑफ इट्स हाइट, यानी जितनी ऊंचाई से ये गिराई गई थी उस ऊंचाई का कितना? 2/3 ऊपर जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भी टकराने के बाद जितनी ऊपर से गिरी थी उतनी ऊपर ऊंचाई तक जाती है, उतनी ऊंचाई तक नहीं जाती। कितनी ऊंचाई तक जाती है? 2/3, 2/3 ऊंचाई वापस चली जाती है, कवर कर लेती है। फुल स्टॉप। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप्स। तो आपको ये बताना है कि जब तक भाई क्या करेगी ये बॉल? नीचे आएगी, हिट करेगी, 2/3 ऊंचाई ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर, तो यानी ये अंतिम बार तक जब रुक जाएगी उस समय तक ये कितनी दूरी चल चुकी होगी, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसको फिर से पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको हिंदी में एक बार क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। एक बॉल है जिसको 900 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, जमीन पे गिराया जा रहा है, वो गिरी, गिरने के बाद कितना ऊपर गई? 2/3। किसका 2/3? 900 का। तो देखो भाई कितना था, पहले 900 था, तो 900 का 2/3 कितना होगा भाई? 900 का 2/3 कितना हुआ? तो ये आ गया 600, ठीक है। यानी कितना ऊपर जाती है? 600 मीटर ऊपर जाती है, ठीक। फिर 600 मीटर ऊपर जाती है, फिर बेचारी नीचे आएगी, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर करेगी, तो कितना? 600 का 2/3, फिर ऊपर जाएगी। तो इस तरह से, यानी ये ऊपर नीचे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो जब तक ये बॉल रुक नहीं जाती उस समय तक, रुकने तक ये कितनी दूरी चल चुकी होगी, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब तक हम इसका आंसर देखते हैं। जो लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो इसको पॉज कीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। और जब आपका आंसर आ जाए तो आप आंसर मैच कराइएगा कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या हुआ। तो पहली बार में जब ये 900 मीटर ऊपर से गिराई गई है तो कितनी दूरी चली? 900 मीटर। उसके बाद जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर गई? 900 का 2/3, ठीक है। तो 900 का 2/3 कितना होता है? देखो भाई ये कट जाएगा, 300 तो कितना आ गया? 600। तो यानी ये 600 ऊपर गई। कितना ऊपर जाती है? 600 मीटर ये ऊपर जाती है। अब भाई देखो, जब ये 600 मीटर ऊपर जाती है तो नीचे वापस भी आएगी। कितना वापस आएगी? जितना ऊपर गई थी, यानी 600 मीटर ऊपर गई थी तो 600 मीटर नीचे भी आएगी, यानी 600 ऊपर गए, फिर वापस 600 नीचे आई। उसके बाद फिर से जब ये ऊपर जाएगी तो कितना ऊपर जाएगी? इस बार जाएगी 600 का 2/3। तो 600 का 2/3 कितना हुआ? देखो कितना हुआ, देखिए तो कितना हुआ? ये हो गया आपका 400। तो अगली बार ये 400 मीटर ऊपर गई और फिर 400 मीटर नीचे भी आएगी। तो ये कह रहा है कि जब तक ये बॉल रुक नहीं जाती तब तक कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो देखिए एक पैटर्न देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इक्वल टू, देखिए कितनी हो जाएगी। तो पहली बार में देखिए, जब पहली बार में क्या हुआ है, पहली बार में बॉल ऊपर से नीचे गिरी तो 900 चली, 900 के बाद 600 ऊपर गई प्लस 600 नीचे आई। तो आप कह सकते हैं 2 × 600, ठीक, प्लस अगली बार 600 आई, उसके बाद क्या हुआ? यानी 600 को आप ऐसे कह सकते हैं, 600 गई, उसके बाद देखो क्या हुआ? 400। 400 को क्या कह सकते हैं आप? यानी 400 ऊपर जाएगी, 400 नीचे आएगी। तो यानी कि 2 × 400। 400 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? 600 का 2/3 और प्लस अगली बार फिर से 2 × ठीक है, 600 का 2/3 था, तो इतनी दूरी चली थी। अगली बार क्या करेगी? इसका फिर से 2/3, तो ये 2/3, ठीक है, इस तरह, और प्लस डॉट 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 डॉट, ये अंत तक ऐसे सीरीज चलती रहेगी।
समझ में आई? तो इस इक्वेशन को देख लीजिए, वैल्यू को देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन हमें निकाल। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अब ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 600 प्लस 600 का 2/3 प्लस 600 × 2/3 का स्क्वायर प्लस 600 × 2/3 का क्यूब डॉट 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 एंड सो ऑन। ये सीरीज इस टाइप से आपकी चलती जा रही है। अब इसका समेशन मुझे करना है, तो देखिए क्या है, तो ये कौन सी सीरीज बन रही है भाई, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये बन रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है देखो, तो हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो देखो भाई 900 प्लस 2, इसके अंदर देखो, अब देखो पहला पद, पहला स्टेप क्या है 600 प्लस दूसरा स्टेप क्या है 600 की गुणा की गई 2/3 से, ठीक है। फिर अगली बार क्या की गई है 600 की गुणा की, 600 गुणा 2/3 तो ये था ही, अब उसकी गुणा एक बार और 2/3 से कर दी गई है। तो यानी आप देखिए जीपी हमारी जो बन रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, ये जीपी बन रही है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है जीपी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसको क्या करेंगे हम, देखो 900 प्लस, अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी पद होते हैं इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, अनंत तक जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ जाके बॉल रुक जाएगी, इसलिए कहते हैं हम मान लिया कि कहाँ तक, अनंत पे जाके रुक रही है बॉल। तो अनंत तक श्रेणी का सॉल्यूशन, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जान लीजिए समेशन का फॉर्मूला होता है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद होते हैं, जोड़ का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है S = 1/r, S = A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है, ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको रब आउट कर लेते हैं इधर। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है जिसमें A क्या है, A है प्रथम पद, A क्या है प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म आपका जो है, R क्या है इनका बीच में जो रेशो आ रहा है, यानी दूसरे पद का और पहले पद का स्टेप, यानी कि रेशो क्या आ रहा है, देखो 600 गुणा 2/3 डिवाइड बाई 600, यानी इनमें रेशो क्या आ रहा है 2/3। कॉमन रेशो क्या है इसमें, तो कॉमन अनुपात क्या आ रहा है 2/3। तो इस तरह से होता है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो इस पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, यानी ये हो जाएगा 900 प्लस 2 इंटू, ठीक है, पहला पद क्या है गुणोत्तर श्रेणी का जीपी का पहला पद है 600 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, रेशो क्या है 2/3 रेशो है, यानी जिसको पहले पद में गुणा करने पे दूसरा पद प्राप्त होता है। पहले पद में किस चीज़ की गुणा की जा रही है कि दूसरा पद प्राप्त हो रहा है, या दूसरे पद को किस चीज़ से भाग की जा रही है ताकि पहला पद प्राप्त हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये आ रहा है आर यानी 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, D = 900 प्लस 2 इंटू, ये हुआ 600, 1 - 2/3 यानी 1/3, तो ये बन जाएगा देखिए 900 प्लस 2 600, 1/3 यानी 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया D = 900 प्लस 6 × 18, 1800 और दूनी 2, 18 दूनी 36, 3600। तो D कितना आ गया, ये आ गया 4500 मीटर। कितना आ गया भाई 4500 मीटर। इसकी तो शायद हमने उम्मीद भी नहीं की थी, यानी कि ये बॉल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई थी। आप सोचिए कितने मीटर की ऊंचाई से गिराई गई थी, 10 मीटर की ऊंचाई से, और कितनी दूरी तय करने के बाद ये रुकने वाली है, 4500 मीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, तब जाके ये बॉल रुकेगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किस तरह से हम मैथमेटिक्स का रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, जो हमारे कंपटीशन में आते रहते हैं अक्सर क्वेश्चन, उसमें इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों का। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी।